Hello future doctors, my name is Arpita Parashar from Safal Institute, currently pursuing my MBBS from MGM Jamshedpur. Today we will look at some questions that are frequently asked in NEET from the chapter Mole Concept. The ratio between the neutrons in carbon and silicon with respect to atomic masses 12 and 28 is, the options are given. और इसमें हमें कार्बन और सिलिकॉन का मास दिया हुआ है. कार्बन का मास हम लोग जानते हैं कि 12 होता है एंड सिलिकॉन का मास वी नो दैट 28 होता है. सो रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है. तो कार्बन को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कोई भी एटम अगर मान लीजिए A होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. नीचे उसका एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर एटॉमिक मास होता है. एटॉमिक मास यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, ये एटॉमिक मास होता है. तो कार्बन का जो एटॉमिक मास गिवन है वो 12 है, ठीक है. और जो इसका एटॉमिक नंबर है यानी कि Z हम लोग जानते हैं कि 6 होता है, ठीक है. वैसे ही सिलिकॉन का मास आपका गिवन है 28 और एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं कि इसका 14 होता है. नाउ हमारे पास, और ये एटॉमिक नंबर जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है. सो अगर हम लोग कह रहे हैं कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन मतलब क्या हो गया कि इसको ये Z है जो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो हम लोग बोल सकते हैं A माइनस Z या फिर A माइनस P, कुछ भी आप बोलिए. तो इसका कार्बन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या निकल के आ जाएगा 12 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6 एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन क्या निकल के आ जाएगा 28 माइनस 14 विच इज 14. हमें क्या निकालना है रेशियो बिटवीन द न्यूट्रॉन्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन. तो न्यूट्रॉन्स ऑफ कार्बन बाई न्यूट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन क्या हो जाएगा 6 बाई 14. इसे आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 3 या 6 एंड 2 7 या 14, यानी कि रेशियो इसका आ जाएगा 3:7. आंसर देखिए कहाँ 3:7 है. ऑप्शन सी हो गया. पर कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आंसर तो मतलब कैलकुलेशन तो बहुत फास्ट करना होता है, तो हड़बड़ी में चलो ठीक है 3 और 7 आ गया, तो ध्यान नहीं देते कि 7 यहाँ पर रहेगा या 3 रहेगा. मतलब 3:7 की जगह कई लोग 7:3 हो सकता है आंसर मार्क कर दे, बट ये रॉन्ग हो जाएगा. तो आपको कैलकुलेशन के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रहना चाहिए एग्जाम में कि हाँ ठीक है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और लाइक 3:7 की जगह 7:3 ना मार दें. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड C60H122. ये हमें कंपाउंड दिया हुआ है और इसके वन मॉलिक्यूल का वेट हमें पता करना है. पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज ए कंपाउंड जैसे कि वाटर H2O, ठीक है. इसके वेट को हम लोग 2-3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे हो सकता है इसको, लाइक इसका मास कितना आता है 18 आता है, तो या तो आप सिंपल 18 लिख दीजिए, या तो 18 ग्राम, या तो 18 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट. अब तीनों रिप्रेजेंट क्या क्या करता है. अगर केवल कहीं H2O का मास 18 लिखा हुआ है विथआउट एनी यूनिट, इसका मतलब कि ये उसका रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है. रिलेटिव एटॉमिक मास अगर 18 ग्राम है, अगर यूनिट ग्राम में दिया हुआ है, यानी कि ये उसका मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O दिया हुआ है. अगर कहीं उसका यूनिट AMU है या कहीं कहीं 18U भी केवल लिखा जा सकता है, ठीक है. तो इसका मतलब हो गया कि ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो AMU में आएगा, ठीक है. तो जैसे हमने ये एग्जांपल लिया उसी तरीके से सबसे पहले हमें इसका नॉर्मल वेट पता करना होगा कितना है. हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 AMU होता है, राइट. तो हम लोग बोल सकते हैं 12 इंटू नंबर ऑफ कार्बन कितना है 60 प्लस हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास होता है 1. सो 1 इंटू 122. इसको जब हम सम करते हैं
तो आंसर हमारा आ जाएगा 842 AMU। आंसर में देखिए कहीं 840 AMU है नहीं, आंसर सारा ग्राम में दिया हुआ है, तो हमें इस यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग देखें तो 18 ग्राम जो 1 मोल का मास हो गया ना वाटर का। ठीक है, अगर हम लिख देते डायरेक्ट इसे 842 ग्राम तो ये 1 मोल ऑफ C60H122 का मास हो जाएगा, पर हमें 1 मोल का नहीं 1 मॉलिक्यूल का निकालना है, यानी कि हमें इस AMU यूनिट के साथ कुछ इसको कन्वर्ट करना होगा ग्राम में। सो हम लोग जानते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। ये वैल्यू याद कर लीजिए एज इट इज एग्जाम में, या तो बहुत नीड में बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, तो हो सकता है डायरेक्टली आपसे पूछ दे कि 1 AMU का वैल्यू क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर इतने सिंपल क्वेश्चंस में भी देखिए कैलकुलेशन में काम आ जाता है। तो ये वैल्यू अगर आप बाय हार्ट याद कर ले तो काफ़ी सही रहेगा। अब देखते हैं, ये 842 AMU आया था, अब हम इसे कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में। तो अगर हमें अब आंसर चाहिए ग्राम में, तो 842 इंटू 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे सो द आंसर विल बी 1.4, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं बट आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, 1.4 इंटू 10 का पावर माइनस 21 ग्राम। दिस विल बी द आंसर। हो सकता है कि क्वेश्चन में दिया गया हो 842 AMU भी दिया गया हो और ये 1.4 इंटू 10 का पावर माइनस 21 ग्राम भी दिया गया हो, तो 842 फटाक से AMU देख के, और चौथा ऑप्शन हो सकता है बोथ A एंड B। सपोज ऑप्शन A में 842 AMU है और ऑप्शन B में यही वाला वैल्यू दिया गया और ऑप्शन D में बोथ A एंड B, तो आपको कैलकुलेट करके निकाल के चेक करना होगा। ठीक है, वरना फिर आंसर आपका सही तो आ जाएगा पर ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप एक क्वेश्चन नेगेटिव कर बैठेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चंस भी देखा गया है कि हर साल नीट में रिपीट होता ही है। सो द क्वेश्चन इज, इफ एन एलिमेंट Z exist in 2 isotopic form Z50 and Z52, 50-52 इसका क्या है, एटॉमिक मास है। ठीक है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Z इज 51.7, मतलब कि Z एक एलिमेंट है जिसका एवरेज एटॉमिक मास 51.7 है, पर इसका 2 आइसोटोप भी है जो कि एग्जिस्ट करता है Z50 और Z52 के फॉर्म में, यानी कि एक का मास एटॉमिक मास 50 है और एक का एटॉमिक मास 52 है, पर इस दोनों का अगर एवरेज हम लोग निकालें तो इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 51.7 आ जाता है। सो कैलकुलेट द एबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोपिक फॉर्म, यानी कि जो आइसोटोपिक फॉर्म है, कौन सा आइसोटोपिक फॉर्म कितने परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उसका एबंडेंस क्या है। सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है। सो एवरेज एटॉमिक मास यानी कि AAM हम इसको डिनोट कर रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ एटॉमिक मास into समेशन ऑफ एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज एबंडेंस, जो एबंडेंस हमें निकालना है। ठीक है, इनटू परसेंटेज एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि Z50 सपोज X% में, मतलब इसका परसेंटेज एबंडेंस जो है, ठीक है, ABD एबंडेंस जो है वो X है, हमने मान लिया क्योंकि हमें पता नहीं, हमें वही निकालना है, राइट। और Z52 का 100 माइनस X है, तो हम इसे फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के 51.7 एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है इज इक्वल टू समेशन ऑफ, ये साइन समेशन का होता है, तो इसका और इसका एटॉमिक मास इनटू परसेंट एबंडेंस लाइक X, तो 50 इंटू X
प्लस समेशन हमें करना है 52 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 करेंगे और इससे हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो अब जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 100 इधर चला जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 5170 हो गया 50x प्लस ये 5200 माइनस 52x। ठीक है, अब अगर हम इसे फर्दर कैलकुलेट करें तो अगर ये इधर आ जाएगा तो ये -30 हो जाएगा इधर, और अगर 50x और माइनस 52x करें तो -2x हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 15, यानी कि z का जो ये जो z है इसका आइसोटोपिक फॉर्म जिसमें z 50 है, ये 15% फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और 52 जो है 100 माइनस 15 कर लेंगे तो 85 आ जाता है, तो ये 85% एग्जिस्ट करता है ये फॉर्म। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन देखिए क्या है, Z50 15%, ठीक है, Z52 85%, ये भी ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो गया। पर फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, हम बोलेंगे कि आंखों का धोखा अगर हो जाए तो फिर क्या हो सकता है कि Z50 जो है आप 85% मार्क कर देंगे, Z52 15 कर देंगे, आपका वैल्यू तो सही निकला बट जस्ट स्विच कर देने से एक क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा। सो क्वेश्चन ईजी ही आते हैं, बस आपको ध्यान ऑप्शंस पे देना है। ठीक है, माइंड को अटेंटिव रखना है कि ठीक है मेरा आंसर तो आ गया बट ऑप्शन भी टिक करते वक्त कौन सा ऑप्शन टिक कर रहे हैं इस पर ध्यान रखें। ठीक है, तो ऐसा ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे अभी। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24.31 AMU। एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ फॉर्मूला अब हम जानते हैं कि कैसे क्या कैलकुलेट करना है। द मैग्नीशियम is composed, ये जो मैग्नीशियम है, this magnesium is composed of 79 mole percentage of magnesium 24, इसका एक आइसोटोप हो गया जिसका एटॉमिक मास 24 है, and remaining 21 mole percentage of magnesium 25 and magnesium 26. Calculate the mole percentage of magnesium 26 जिसका एटॉमिक मास 26 है। अब देखिए क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम का 3 आइसोटोप यहाँ पे इसने मेंशन किया है इस क्वेश्चन में, एक मैग्नीशियम 24, एक मैग्नीशियम 25 एंड एक मैग्नीशियम 26। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि इसका परसेंटेज एबंडेंस जो है वो 79% है मैग्नीशियम 24 का। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये दोनों का मिला के मैग्नीशियम 25 और 26 दोनों का मिला के जो परसेंटेज एबंडेंस है 21% है। तो हमें केवल परसेंटेज एबंडेंस ऑफ मैग्नीशियम 26 चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने x और 100 माइनस एक्स किया था। ठीक है, क्योंकि हम जानते थे कि पूरी एटम, मान लीजिए 2 इसका आइसोटोप है, तो एक अगर इसका परसेंटेज एबंडेंस x है तो दूसरे का ऑब्वियसली 100 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों का मिला के 100 आना चाहिए परसेंटेज एबंडेंस। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 79 और 21 को जोड़ेंगे टोटल 100% हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे 21% है, तो अब जो हम इसमें माइनस करेंगे ना, मान लीजिए मैग्नीशियम का x मान लिए, तो मैग्नीशियम 25 का x मान लिए, तो मैग्नीशियम 26 का जो परसेंटेज एबंडेंस होगा वो 21 माइनस एक्स होगा, 21 माइनस एक्स। ठीक है, अब वैसे ही हम जैसे पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगाए थे वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सो एवरेज एटॉमिक मास क्या दिया हुआ 24.31 which is equal to 79 into 24 plus x into 25 which is 25x plus 26 into 21 minus x डिवाइडेड बाई 100। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले रफ कर लेते हैं।
79 into 24, 2 9 जा 18, 14 15 6 9 8 1 1896 plus 25x plus 26 into 21 546 minus 26x, ये 100 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2431, पॉइंट हट जाएगा। अब इससे अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें, सो 1896 और 546 को ऐड करेंगे तो 2442 आएगा, माइनस 25x माइनस 26x यानी कि माइनस x, दिस इज इक्वल टू 2431। अब यहाँ पे x को हम लोग इधर ले जाते हैं, 2431 को इधर ले जाते हैं, तो x आपका कैलकुलेट करके 11 आ जाएगा। सो द आंसर विल बी 11। देखते हैं, ऑप्शन में तो दिया हुआ है, बट x का वैल्यू हमने निकाला, और x हमने किसको कंसिडर किया था? मैग्नीशियम 25 के लिए हमने x कंसिडर किया। क्वेश्चन में किसका पूछा है? मोल परसेंटेज। मैग्नीशियम 26 का पूछा है, तो x 11 आते ही 11 नहीं मार देना है, पहले आप देखिए किसको क्या कंसिडर आपने किया था। तो मैग्नीशियम निकालने के लिए 21 माइनस 11 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 10। ऐसे एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि जो मैग्नीशियम 25 को हमने x माना, आप मैग्नीशियम 26 को x मान लीजिए, और मैग्नीशियम 25 फिर हो जाएगा 21 माइनस x। कैलकुलेशन में बस अंतर क्या आएगा, यहाँ पे अगर 25 इंटू 21 माइनस x हो जाएगा, और यहाँ कैलकुलेशन में फिर क्या हो जाएगा 26x। बाकी कैलकुलेशन करके हो फिर आपका x का वैल्यू डायरेक्टली 10 आ जाएगा, तो इतना भी कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। सो द आंसर क्या हो जाएगा 10। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल एटम्स। ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल एटम्स बताना है किस में है। सो आइए पहले सोल्यूशन देखते हैं, फिर एक कॉमन मिस्टेक जो हर स्टूडेंट करता है उसे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स सबका निकाल लेना है। सो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम यानी कि 1/16। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग क्या जानते हैं कि जो मास दिया हुआ है डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, उससे उसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। 1/16 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम है, बट अगर हमें पता करना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितना है तो फिर हम इसे Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि 1/16 इंटू Na, Na यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर है। सो 1/16 इंटू Na एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, इसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा? तो इसका अगर नंबर ऑफ मोल हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निकालना है, सो एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 था, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, तो 1/32। अब हमें नंबर ऑफ मोल एटम्स पता करना है, तो सबसे पहले कि ये जो O2 है ये 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है, 2 ऑक्सीजन एटम और 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ठीक है। पर हमें से मोल एटम्स पता करना है, तो जैसे मोल आ गया हमारा 1/32, इसको इनटू Na करेंगे तो Na मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 जो कि प्रेजेंट है। बट अगर हमें एटम्स निकालना है तो फिर 1/32 Na इंटू टोटल इसका कितना नंबर इधर दिया हुआ है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1/16 Na एटम, ऑक्सीजन एटम जो कि प्रेजेंट है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। वैसे ही 1 ग्राम ऑफ O3 ये भी मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है। सो पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे, ये आ जाएगा 1/48। पर अगर हमें पता करना है कितना इसका मॉलिक्यूल है तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, Na मॉलिक्यूल्स जो कि प्रेजेंट है 1 ग्राम ऑफ O3 में। लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ मोल एटम निकालना है तो 1/48 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे Na, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स जो कि प्रेजेंट है 1/16 Na।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि चाहे वो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो, चाहे 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम हो, चाहे 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो, या फिर 1 ग्राम ऑफ ओजोन का मॉलिक्यूल हो, O3 क्या होता है, ओजोन होता है, सब में all have same number of oxygen atoms. देख सकते हैं 1/16 Na, 1/16 Na, 1/16 Na. So all have same number of oxygen atoms. अब यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक हर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे सबका मास तो सेम दिया हुआ है तो मोल्स भी सेम आ जाएगा, और अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो जैसे हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई किए, वैसे में तो देखा जाए तो अच्छा यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो मतलब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मोल एटम्स किसका होगा, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये O3। बट केस ये नहीं है, आप देखिए सबका मोल सेम नहीं आ रहा है क्योंकि सबका मोलर मास डिफरेंट है। तो मोल्स अगर अलग आएगा तो ना फिर उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो लेट अस लुक एट अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। वही सेम कहानी है, बस ऑप्शंस डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। 1 ग्राम ऑफ इथेन, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, 1 ग्राम ऑफ वाटर। सो हमें सबका सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। हमें अगर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो पहले हम मोल्स निकालेंगे, मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालेंगे और उसके बाद उस मॉलिक्यूल से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स जितने भी प्रेजेंट है वो निकालेंगे। सो 1 ग्राम ऑफ इथेन, हम लोग अगर इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालें, इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग जानते हैं कि 30 होता है, ठीक है 30। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है सो 1/30 करेंगे which will be number of moles of C2H6। अब इस नंबर ऑफ मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे C2H6 के, उसके लिए हम लोग इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं 1/30 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 प्रेजेंट होगा 1 ग्राम ऑफ इथेन। अगर हमें निकालना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, तो देखिए कि एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स कितने हैं, कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 6, टोटल 8 एटम्स हैं। अगर एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स हैं तो 1/30 Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1/30 इंटू 8 Na atoms of C2H6 which is present in 1 gram of ethane। इसी तरीके से अगला ऑप्शंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, अगले ऑप्शंस को भी सॉल्व करेंगे। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन N2 दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 1/28। मॉलिक्यूल्स के लिए Na कर देंगे, और अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम प्रेजेंट है। 1/28 Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। सो ये क्या आ जाएगा 1/14 Na एटम्स जो कि नाइट्रोजन के प्रेजेंट होंगे 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ऐसे ही 1 ग्राम ऑफ सिल्वर का अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो ये हो जाएगा 1/108 Na। यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है सिंपल ये है, तो इधर हमें किसी और से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं 1/108 Na एटम्स प्रेजेंट होंगे 1 ग्राम ऑफ सिल्वर में। वैसे ही 1 ग्राम ऑफ वाटर में देखा जाए तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए 1/18 मॉलिक्यूल्स के लिए Na इनटू ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। अब एटम्स हमें निकालना है तो कितने एटम्स प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 2 और यहाँ पे 1 3, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग बोल सकते हैं कि ये एटम्स नंबर ऑफ एटम्स जो कि प्रेजेंट होगा 1 ग्राम ऑफ वाटर में। अब हमें पता क्या करना है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसमें, कैलकुलेशन जब एग्ज़ाम में हम लोग रहते मतलब जब एग्ज़ाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो जो हमारा सबसे बड़ा दिक्कत होता है वो कैलकुलेशन का होता है। तो अब इसमें आपको हर एक चीज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एलिमिनेशन ऑप्शन से भी एलिमिनेशन मेथड से भी कुछ कुछ ऑप्शंस हटा सकते हैं। जैसे कि ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है ना, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर इसका सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो मतलब कि जो सबसे कम वैल्यू आएगा वो इसका है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर इसको भी आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो Na/6 आ जाएगा, ठीक है।
अगर हम अब ऑप्शन बी और डी में देखें तो ये Na/14 है और ये Na/6 है। दोनों में से सबसे, ये दोनों में बड़ा वैल्यू किसका आएगा, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा। सो ये ऑप्शन तो फिर से कट गया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे, एक Na/6 और एक 8Na/30। तो अगर हम इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5Na/30 आ जाएगा। तो अब हमारे लिए क्या है कि कंपैरिजन करना थोड़ा आसान हो गया। ये 8Na/30 हो गया, ये 5Na/30 हो गया। तो क्लियरली दिख रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स जो कि बड़ा होगा वो ऑप्शन ए का होगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहले तो हमने एलिमिनेशन से ये हटा दिया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, तो इसको जब डिवाइड करके जब वैल्यू आएगा जो पॉइंट में वो सबसे कम आएगा। सो ये ऑप्शन हट गए। फिर हमने देखा कि अब किसको कंपैरिजन करना इजी होगा, तो मुझे लगा Na/14 और Na/6 में अच्छे से कंपेयर किया जा सकता है। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू थोड़ा इसके कंपैरिजन में कम आएगा, हमें ग्रेटेस्ट पता करना है, तो ये ऑप्शन फिर कट गया। अब हमारे पास बचा 8Na/30 और Na/6। तो अब कंपैरिजन थोड़ा करना इजी हो जाए, इसके लिए मैंने क्या किया कि इसका डिनोमिनेटर इसके इक्वल कर दिया। तो 30 आ गया, 5Na/30, 8Na/30। तो आंसर हमें क्लियरली दिख रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसका होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2.24 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP, 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP, 1.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन जो दो हमने किया, दोनों में अंतर क्या है? वो दोनों क्वेश्चन में हमसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया था, पर यहाँ पे हमसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है। एटम्स के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे एक ऑक्सीजन, जैसे O3 में 3 नंबर ऑफ, टोटल 3 नंबर थे, तो मॉलिक्यूल्स जितना निकला उससे हमें फिर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। O2 में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। वो था अगर हमें जब एटम्स निकालना है, पर यहाँ पे सिंपल हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। मॉलिक्यूल्स में करना कुछ नहीं रहता, बस Na से मल्टीप्लाई कर देना होता है, जो कि एवोगाड्रो नंबर है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स भी निकालें तो डायरेक्टली आंसर पे हम लोग पहुंच जाएंगे कि क्या आंसर है। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए Na से मल्टीप्लाई करने का भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब में वो कॉमन है। नंबर ऑफ एटम्स के लिए हमें मल्टीप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब में सेम नंबर ऑफ एटम्स हो, राइट। सो सबसे पहले ऑप्शन हम लोग देखते हैं, 2.24 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। नंबर ऑफ मोल इसका क्या हो जाएगा, 2.24 बाई STP बोला है, तो STP पे हम लोग जानते हैं कि 22.4 हम लोग लेते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 100 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1/10 मोल, यानी कि 0.1 मोल। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें जानना है तो ऑब्वियसली Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन में बोला है, पर ऐसे नंबर ऑफ मोल से भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP। Number of moles again 22.4 by 22.4 which will be 1, which is equal to, ये 1 मोल है और ये Na molecules है। 1.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे STP नहीं बोला है और STP वाला कंडीशन नहीं है, केवल गैस। 1.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, हम लोग जानते हैं कि इसका मास क्या हो जाएगा 2, सो 2 ग्राम, 1.5 ग्राम बाई 2 करेंगे, सो इससे हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सो हमारा आ जाएगा 3/4 नंबर ऑफ मोल्स एटम्स के लिए Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, नंबर ऑफ मोल्स 8/32 विच विल बी इक्वल टू 1/4 मोल्स, बट 1/4 Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखिए Na सब में कॉमन है, तो Na से हम मल्टीप्लाई ना भी करें, कंसेप्ट हमें स्ट्रॉन्ग रखना है कि ठीक है मॉलिक्यूल्स के लिए Na से मल्टीप्लाई करना होता है। बट अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में तो आपको पता है कि ठीक है नंबर ऑफ मोल्स निकाले, मॉलिक्यूल्स निकाले, बात सेम है, क्योंकि Na सब में कॉमन ही है। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में प्रेजेंट है। तो सब देखा जाए तो सबको ही लगभग फ्रैक्शन में है। सो ये एक मैक्सिमम आ रहा है वैल्यू। The maximum number of molecules present in 22.4 liter of nitrogen gas at STP.
कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना होगा, माइंड में आधा कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया पर ये सब चीज़ आपके माइंड में डायरेक्टली हो जाना चाहिए, ठीक है, इससे टाइम सेव होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर जिसका वॉल्यूम गिवन है 0.0018 ml एट रूम टेम्परेचर। हमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अब मोल्स निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाई उसका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। सो यहाँ पे हमें मास तो नहीं दिया हुआ है वाटर का, बट एक हिंट दिया हुआ है कि इसका वॉल्यूम 0.0018 ml है। अब हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर ml और डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है। सो वाटर के केस में हमेशा मास विल बी इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। ऐसा क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो है 1 ग्राम पर ml है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मास मान लो m और वॉल्यूम दिया हुआ है 0.0018 ml, ये तुम्हारा 1 हो जाएगा इक्वल्स 1। तो मास यहाँ से क्या आ गया 0.0018 ग्राम। मास को अगर मान लो ग्राम में लिखते हो, ये ml में है तो ये भी ग्राम पर ml होता है, ml से ml कट जाएगा, राइट, मतलब ये ग्राम मास ग्राम में आ जाएगा, ये ग्राम पर ml और वॉल्यूम ml में दिया हुआ है। सो ml से ml कट गया, मास इज इक्वल टू 0.0018 उधर चला गया, तो मास इज इक्वल टू 0.0018 ग्राम। अब इसके मदद से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। 0.0018 ग्राम बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये वाले चीज़ को हम लोग और क्या लिख सकते हैं 18 इंटू 10 का पावर -4 डिवाइडेड बाई 18। 10 का पावर -4 इसका मोल्स आ गया। पर मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए अब हम लोग 10 का पावर -4 इंटू Na करेंगे। Na यानी कि एवोगाड्रो नंबर, उसका वैल्यू क्या होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। 6.022 या फिर 6.023 भी बोल सकते हैं, वैल्यू नियर सेम ही है। इसको इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू या 23 बोल दीजिए 23 इंटू 10 का पावर 23। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो 10 का पावर -4 10 का पावर 23 मिलके हो जाएगा 10 का पावर 90, यानी कि आंसर हो जाएगा 6.023 इंटू 10 का पावर 90। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में गिवन है। 6.023 इंटू 10 का पावर 90, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। थैंक यू।